नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा क्यों था, कारण क्या था इसका डूबने का, और उसको आखिरकार निकाला क्यों नहीं गया, इसमें कितने लोग मरे हुए थे, कौन सी कंपनी का जहाज था, कहां से कहां की जा रहा था, कौन से महासागर में था और कौन सा इसका मालिक हुआ करता था। ये सब की सब हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं, थोड़ा बेसिक इसका जानते हैं। साथियों, इस प्रकार से बनाए ग्लोब, ये है 0 डिग्री, ये भारत देश, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया मैंने अटलांटिक महासागर, और साथियों अटलांटिक महासागर के बाजू में यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ब्रिटेन। यहाँ पर एक देश अमेरिका, इस अमेरिका का देश यहाँ पर है, और इसमें एक शहर, इसका नाम है न्यूयॉर्क शहर। अब समझिए साथियों, हुआ क्या था, ब्रिटेन देश का एक मालिक हुआ करता था ब्रूस इसमय। जो ब्रूस इसमय था, इस ब्रूस इसमय ने एक कंपनी को ऑर्डर दिया 1908 में कि आप विश्व का सबसे बड़ा पानी का एक जहाज बना दीजिए। तो ब्रूस इसमय के कहने पर 75 लाख US डॉलर, इतना सारा धन ब्रूस इसमय ने एक कंपनी को दिया। इस कंपनी का नाम था हॉलैंड वोल्फ। जो साथियों हॉलैंड वोल्फ था, इस हॉलैंड वोल्फ कंपनी ने 75 लाख US डॉलर लिया 1908 में और एक जहाज बनाने का निर्णय लिया। इस कंपनी ने 1908 में काम करना शुरू किया, 1911 तक ये जहाज बनके तैयार हो गया। और साथियों जो कंपनी है, इस कंपनी ने ब्रूस इसमय को यह जहाज 1911 में सौंप दिया। अब जब 1911 में टाइटैनिक इसका नाम रखा और जहाज सौंप दिया है ब्रूस इसमय को, तो ब्रूस इसमय ने कहा कि ठीक है, अब पानी का जहाज बनके तैयार हो गया हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा जहाज हमारे पास है। बोले इसकी अब सवारी की जाए, समुद्र में इसको उतारा जाए, यात्री को बिठाल के और यात्रा पूर्ण करवाई जाए। साथियों इसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया और चलना शुरू हुआ। अब कहाँ चलता है, तो साथियों देखेंगे आप 10 अप्रैल 1912 का समय है, जब ब्रिटेन के साउथहैम्पटन नाम का यहाँ पर एक स्थान है, साउथहैम्पटन से चलना शुरू हुआ और ये अटलांटिक महासागर होते हुए चल रहा था, न्यूयॉर्क उसको आना था। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच में जाने वाला जहाज था, विश्व का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जहाज था। 1912 का समय है। इस जहाज के ऊपर 3000 लोग बैठ सकते थे, लेकिन साथियों इसमें उस समय थे 2223 लोग बैठे हुए थे। साथियों 2223 लोगों को लेकर के जहाज चल रहा था। इसकी हाईएस्ट स्पीड हो सकती थी 43 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 43 किलोमीटर जहाज चल सकता था। अब क्या होता है आप आगे सुनिए। साथियों साउथहैम्पटन के ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से जहाज चलना शुरू होता है, यहाँ पहुंचता है उत्तरी सागर में, अटलांटिक महासागर में पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद में 1912 का समय आता है। साथियों 4 दिन बीतते हैं, 14 अप्रैल का समय आता है। 14 अप्रैल के दिन ये देख लेते हैं कि बोले बहुत लंबा समय हमको चलना पड़ रहा है। जो मालिक था पगला ब्रूस इसमय, इसने उसके ड्राइवर को, पायलट को कहा, एडवर्ड स्मिथ इसका पायलट हुआ करता था, स्मिथ साहब को कहा इस पगले ब्रूस इसमय ने कि बोले जहाज को तेज भगा और तेज भगा। बोले भगा के देख, हमने बड़ा मेहनत से जहाज बनाया हुआ है, 269 मीटर लंबा जहाज, वो तेजी से भगाने को उन्होंने लगाया। अब साथियों 269 मीटर लंबा जहाज था ये, इसको तेजी से भगाने लगाया। तो उनके बॉस की, ब्रूस इसमय की बात को मानते हुए जो ड्राइवर था एडवर्ड स्मिथ, इसने जहाज को भगाया, दबाए एक्सीलेटर, भगन दो लेके, भैया भग रहा है, लेके चले जा रहा है सामने। अब देखिए ना, आप एक मोटरसाइकिल उठाइए और थोड़ा उसको रेस देके भगाइए, तो आप ऐसा लगता है कि डबल लाइसेंस लेके आए हुए थे, एक तो गाड़ी चलाने का, एक ऊपर जाने का। तो उसी प्रकार ये जो व्यक्ति था ब्रूस इसमय, इसने एडवर्ड स्मिथ को कहा कि तेज भगा। 43 किलोमीटर पर आवर की गति से तो जहाज चल ही रहा था, और भगा, बोले तेज। भैया भगाया उसने तेज, भगाते गया। यहाँ सामने बहुत बड़ी चट्टान थी, ये अटलांटिक महासागर बीच में चट्टान थी। यहाँ समुद्र में इस समय -2 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ बर्फ जमी हुई थी। जहाज चलना शुरू हुआ, आगे टकराया, यहाँ पर जहाज पहुंचा। और जहाज जब यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तो जो स्मिथ साहब थे पायलट, उसने देखा कि जहाज कंट्रोल से बाहर जा रहा है और हमको अब देखना होगा कि यहाँ जहाज जाएगा, जाके यहाँ टकराएगा, पत्थर से टकराएगा, यहाँ पर जो हिमखंड है, बर्फ है, बर्फ से टकराएगी। बोले जहाज बड़ा है, बड़ा जहाज होने के कारण बोले इसको तोड़ के जहाज से किनारे से आगे को निकल जाएगा, ये सोचा उसके ड्राइवर ने। लेकिन ये जहाज बड़ा भारी भरकम था।
जहाज बड़ा भारी था, बहुत बड़ा जहाज था, विश्व का सबसे बड़ा जहाज यही टाइटैनिक जहाज था। यहां से लेकर जहां तक आया, टकराया, जहाज धड़ान में आगे घुस गया, उधर गड्ढे में चला गया, डूब गया और भड़ाल ने पूरे व्यक्ति को पलटा दिया। साथियों 2223 यात्री इसमें बैठे हुए थे, इसमें से 1700 लोग मर गए बेचारे, बेमौत मर गए इस पगले ब्रूस के कारण। और ये नादान बच्चा किधर गया? ये दिख रहा होगा वहां का स्मिथ, ये जो स्मिथ है, एडवर्ड स्मिथ ड्राइवर, इस दोनों नादान बच्चा और ये पगले ने ऐसा काय को जहाज चलाना, बेचारे उनकी जान खा गया। 1700 लोग मारे गए, इसमें से 306 लोगों को लाश को ढूंढ सके, बाकी उसी में तैर रही थी, मिल ही नहीं पाए समुद्र में से। टाइटैनिक जहाज डूब गया, 1700 लोग मर गए, 306 लोग उसमें से निकाल लिए, लेकिन बाकी पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। फिर अब जहाज डूब गया। तो डूबा कब था? ये 14 अप्रैल 1912 को डूब गया जहाज। अब जहाज जब डूब गया, समुद्र में घुस गया, इस प्रकार समुद्र था, तैर रहा था जहाज, ऊपर से नीचे जाकर डूब गया जहाज इधर। अब जहाज नीचे पड़ा हुआ है, तो अब इसको निकाला क्यों नहीं गया? तो भैया हुआ क्या, इस जहाज जब डूब गया है तो डूबने के बाद इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया लग गई थी, समुद्र के जीव जंतु इसमें लग गए थे। इतना तेजी से जहाज के जो टुकड़े थे, जहाज के जो लोहा था, इस लोहे को खाने का काम कर रहे थे। 180 किलोग्राम लोहा एक दिन में जहाज की जो बैक्टीरिया थी वो खा रही थी। तो 180 लगभग खा रही थी, मतलब सोचो कि जहाज कितना उनने तोड़ तोड़ के खा गया, खाई गया, जहाज ही खत्म कर दिया। आप सोचो कि इस प्रकार से ये गतिविधियां हुई थी। तो साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करेंगे फास्ट हम। जहाज जा रहा था ब्रिटेन, पहले तो ये 1908 में एक कंपनी थी, इस कंपनी ने 1908 में मतलब कंपनी को ब्रूस स्मिथ ने ऑर्डर दिया 75 लाख US डॉलर में। 1911 में जहाज बनके तैयार हुआ, 12 में चलना शुरू हुआ, 10 अप्रैल 1912 को चलना शुरू हुआ। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क ले जा रहा था, रास्ते में अटलांटिक महासागर पड़ा, यहाँ बर्फ के टुकड़े टकरा गया। कब टकराया? 14 अप्रैल 1912 को टकरा गया और इसमें 3000 लोग बैठने की क्षमता थी, 2223 लोग बैठे हुए थे, 40 किलोमीटर गति से चलने की क्षमता इसकी थी और भगाने लगा। इस पगले ने भगाया जहाज, जाकर डुबा दिया, टकरा दिया, बेचारे को बेमौत मार गया, 1700 लोगों को मरवा दिया। तो साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।